माननीय प्रधानमंत्री जी ने के सामने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने प्रेजेंटेशन रखी। दिल्ली के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर और लोकल एमएलए केवल सिंह पठानी जी, सब लोग हम यहाँ थे। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती है। उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उनसे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतज़ार है कि वो जल्दी लागू हो। और उस सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ ना। और दूसरे क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हम जो आपदा प्रभावित परिवार है अपनी ज़मीन पर बसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमको वन भूमि में कहीं 1 बीघा सेफ साइड में हमें 1 बीघा दे दो। वो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हो, टनलिंग पर आधारित हो। कालका से शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में 100 साल पहले बनी है। 103 टनल है, आज तक कभी नहीं रुका। तो टनलिंग का निर्माण हो और अल्टरनेट रूट के बारे में सोचा जाए। अल्टरनेट रूट में हमने कहा कि कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भूभुजोड़ टनल बन जाए, तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है। और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा, अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है। इस प्रकार की बात की। और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए, ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहाँ परिवर्तन करना होगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुंचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो 1,30,000 रुपया मिलता है।
लेकिन हमने कहा 1,30,000 में घर नहीं बनता है। हमने उस 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को, जो भी आपदा में जिसका घर टूट गया है, 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। आप जिसका घर टूटने के बाद जो उसके सामान होता है, बर्तन होते हैं, उसके लिए 70,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिसका पशु चला गया, भैंस चली गई है, गाय चली गई है, उसको 55,000 रुपया, जितने की कीमत है उतने की गाय भैंस की कीमत के पैसे दिए जाएंगे। और जिनके भेड़ बकरी चली गई है उनका हम 10,000 रुपये के हिसाब से भेड़ बकरी का पैसा देंगे। जिसका आंशिक रूप से घर टूट गया है उसको 1 लाख रुपया देंगे। जिसकी ज़मीन में पानी घुस गया है उसको 1 बीघे का हम 10,000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से सिल्ट हटाने का देंगे। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना आपदा राहत पैकेज है, जिसको कि हमने अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए घोषित किया है। तो उन्होंने अभी कहा उसके बाद का अगला कि मैं तत्काल 1,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूँ। अब किस रूप में आता है ये देखना है। उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत हुआ है, अभी मैं तत्काल रूप में करता हूँ। अब देखते हैं आगे कि वो कितना पैसा और देने की घोषणा करते हैं।